अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलराफिक कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज की क्लास में हम जानेंगे पेन टूल का इस्तेमाल, पेन टूल कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली पेन टूल और बिजी टूल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये एक जैसे ही वर्क करते दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और पेन टूल बिजी टूल की निस्बत बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसको आप इजीली वेक्टर ट्रेसिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा है जी इसका ये है कि जो आप ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी सारे जो नोड्स हैं, आप अगर कोई एक्स्ट्रा नोड है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, और अगर आपको मज़ीद नोड्स की ज़रूरत है तो आप मज़ीद नोड्स का इजाफा कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर में नोड्स को एंकर पॉइंट बोलते हैं, अगर आपने कभी वो यूटिलाइज़ किया हो। तो हम चलते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरफ। उससे पहले हम जान लें कि पेन टूल है क्या और इसको हमने बेसिक किस तरीके से यूज़ करना है, और फिर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको ट्रेस करके देखेंगे और एक सिंपल इमेज को हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो वक्त ज़ाय किए बिना अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो मैंने 4 मुख्तलिफ इमेजेस रखे हुए हैं। ये राइट साइड पर आपको 2 नज़र आ रहे हैं। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, एक ये वाला वेक्टर अपना सिंपल इमेज है, और ये रास्टर इमेज है। रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से हम बात करेंगे। सिर्फ इतना ये जान लें कि जो रास्टर इमेज होता है ये एक आम पिक्चर की तरह है, ये पिक्सल बेस होता है और आप इसको बहुत ज़्यादा साइज़ इसका बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ करते हैं तो इसकी क्वालिटी लो हो जाती है, और जो वेक्टर इमेजेस होते हैं उसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें उसकी क्वालिटी जो लो नहीं होती। यहाँ पर आप कर्व्स देख रहे हैं, अगर इस तरह का आपको कुछ कर्व्स ड्रा करनी है तो उसके लिए आप पेन टूल को ईजिली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक हाउस दिखाया गया है जिसके अंदर सिंपल लाइंस भी हैं और कुछ आपको रेक्टेंगल्स नज़र आएंगे। इसमें तो कर्व नहीं है, लेकिन कर्व का यूटिलाइज़ करके भी आप ड्रा कर सकते हैं। एक इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी सिंपल है। अगर आपको ये पैटर्न दोबारा से ड्रा करना पड़े, चूँकि ये पिक्चर है इसके कलर हम चेंज नहीं कर सकते, इसको ड्रा करके फिर हम अपनी मर्ज़ी से अपने कलर डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। एक यहाँ पर और इमेज दिखाई दे रहा है, ये वाला इमेज है यहाँ पर, और ये सिंपल एक पिक्चर है और इसको हम अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेड कलर दिखाई दे रहा है और ये सब ब्लैक एंड वाइट है। तो इन ब्लैक ऑब्जेक्ट्स को अगर आप कलर करना चाह रहे हैं तो इसको आपको वेक्टर ट्रेस करना पड़ेगा। तो पहले हम जान लें कि पेन टूल किस तरीके से काम करता है। मैं सेंटर में यहाँ पर जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये देखें, जो हमने लास्ट क्लास में अपने बिजर टूल के हवाले से बात की थी, तो यहाँ पर देखें आप फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन्स वगैरह, बिजर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पेन टूल की ऑप्शन मिल जाती है। पेन टूल जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। अब पेन टूल क्या है कि आपने सिंपल अपने किसी भी जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये देखें फ्री हैंड, आप इसको जिधर मर्जी ले जाएं। अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे तो जिधर मर्जी लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसके लिए शिफ्ट का यूज़ किया, ये देखें मैं शिफ्ट प्रेस रखता हूँ तो मेरी स्ट्रेट लाइन जा रही है, और अगर मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ तो इधर स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन्स ड्रा करनी है तो यहाँ पर क्लिक किया और इसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करके इधर किया और इधर किया, और ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंड में जाके ना ये ऑब्जेक्ट आप उसमें मिल गया है। अगर आप इसका फिल करना चाहें तो इसके अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये देखें, जब आप लाइन ड्रा कर रहे होते हैं तो ये देखिएगा सिंपल मैं कोई भी ना किसी भी किस्म की लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब ये देखें, जब ये इसका आखिरी जो कि मैं पॉइंट लेके जा रहा हूँ, इसका हेड और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके साथ जाता है, तो ये देखें छोटा सा सर्कल बनता है। इसका मतलब है कि इसने शेप कंप्लीट कर ली है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये शेप बन जाती है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कर्व के हवाले से। जब आप इसको एक जगह पर क्लिक करके दूसरी जगह लेके जाते हैं, अब आपने क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे रहते हुए अपने लेफ़्ट माउस की को जो प्रेस करना है, प्रेस एंड होल्ड करते हुए स्ट्रेट लाइन प्रेस एंड होल्ड किया। अब आप इसको जितना ड्रैग करेंगे, प्रेस करके रखना है और ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक कर्व लाइन बना के दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको छोड़ने लगा हूँ तो ये कर्व बन चुका है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा, देखें ये एक कर्व ऑटोमेटिकली मुझे बनाकर दे रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसने कर्व मुझे बना के दे दी है। इसके बाद ये दोबारा जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन मुझे दे रहा है,
लेकिन अगर मुझे इसको भी कर्व बनाना है तो मुझे इसको पकड़ के सेम उसी तरीके से इसको इस तरह खींचना पड़ेगा। इसके नोड्स जो इसके हैंडल्स हैं उनको खींचना पड़ेगा ताकि कर्व लाइन बन जाए। और अब मैं दोबारा जब आगे जाऊंगा तो फिर मुझे ये खुद ब खुद जो है ना कर्व बना के दे देता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि मुझे एक कर्व लेने के बाद मैं इसको स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ये मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे क्या करना है कि सिंपल एक कर्व डालनी है और उसके बाद मुझे कर्व नहीं डालनी। मैंने पेन टूल लिया, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए मैं क्लिक करके रखता हूँ ऐसे सिंपल। यहाँ पर मैंने देखिए ये एक कर्व डाल ली है। अब मुझे दोबारा कर्व नहीं डालनी। अब दूसरा क्लिक करने से पहले मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा आखिरी नोड है यहाँ मैंने क्या करना है, आल्ट की को प्रेस रखना है अपने कीबोर्ड से। देखें ये मेरा नीचे इंडिकेटर चल रहा होगा, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। आल्ट की को प्रेस रखना आपने, आल्ट की प्रेस रखें और जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखें आपको ये एक छोटा सा एक जो है ना एंगल किसी शक्ल नज़र आ रही है। अब ये क्या करता है कि एंगल को ख़त्म करेगा। कर्व बेसिकली एंगल ही बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा अब ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन बन गई। ये देखें सिंपल स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। अब ये सिंपल आपके सामने एक लाइन है, ये कर्व और दूसरे पॉइंट पे कर्व था। जो अगला कर्व था वो मैंने क्या किया, आल्ट की को प्रेस करके इसको ख़त्म कर दिया है। अब अगर मुझे यहाँ पर कर्व डालना है तो मैं क्या करूँगा, शेप टूल लेके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये मुझे जो है इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो इसको नीचे की तरफ कर्व बना लें और चाहे तो ऊपर की जानब जिधर मर्जी आप कर्व बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि पेन टूल की हेल्प से जब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि एक लाइन है, मैंने पेन टूल लिया। अब कहीं भी जब आप इसके लाइन के ऊपर जाएंगे, देखिए आपने मेरे पेन पे ध्यान देना। जो मेरा ये पेन है, माउस का जो पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है ये इस वक्त पेन की शक्ल में है। जैसे ही मैं इस लाइन के ऊपर जाता हूँ, देखिए प्लस पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। प्लस का मतलब है कि यहाँ पर मुझे एक नोड क्रिएट करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक नोड बन गया है। ठीक है, अब अगर मैं शेप टूल लेकर इसको यहाँ से आगे पीछे करूँ तो ये देखें यहाँ पर नोड्स, इसने नोड क्रिएट कर दिया, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी नोड को डिलीट करना है, जैसा कि ये यहाँ पर नोड मौजूद है, अब मैं पेन टूल लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर जब मैं इस नोड को ऊपर आता हूँ, देखिए माइनस का निशान है। आगे पीछे जाऊँगा तो प्लस का निशान है और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जब मैं इधर आता हूँ तो ये माइनस का निशान दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए वो नोड जो है ना, सॉरी गलती से दोबारा क्लिक हो गया, ये नोड उसने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। दोबारा मुझे नोड चाहिए, पेन टूल लूँगा और इस लाइन के ऊपर जब जाऊँगा क्लिक करके मैं यहाँ पर जितने भी चाहूँ मैं यहाँ पर नोड्स क्रिएट कर सकता हूँ। शेप टूल की हेल्प से इन तमाम नोड्स को मैंने सेलेक्ट किया और इनको कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ, बल्कि ये ऑलरेडी कन्वर्ट ही हैं। तो आप इनको देखिएगा, आप इसको कस्प में कर लें, इन नोड्स को कस्प नोड्स में कर लें। कस्प नोड्स क्या करता है कि ये जो है ना इसके अपनी मर्ज़ी से आप इनको जिस तरफ चाहें आप मूव कर सकते हैं इन हैंडल्स को। लेकिन अगर आपने कस्प नोड नहीं किए और आपके जो यहाँ पर ये दूसरे वाले हैं स्मूथ नोड्स और ये वाले थे सिमेट्रिकल नोड्स, ये क्या करते हैं कि आपके नोड्स कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। आप एक को मूव कराएंगे तो जो दूसरा हैंडल है, एक हैंडल को आपने पकड़ना है तो दूसरा हैंडल ऑटोमेटिकली मूव करेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही हैंडल मूव करे, दूसरा अपनी जगह पर कायम रहे, तो आपको इसको कस्प में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कस्प पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर ये नोड क्लिक हो चुका है। तो ये बेसिक था इसका कि आपने नोड किस तरह क्रिएट करना है, इसको आपने कस्प में या दूसरे नोड में किस तरह चेंज करना है। अब हम चलते हैं सिंपल एक ऑब्जेक्ट की जानिब। उम्मीद है कि आपको लाइन ड्रा करनी आ जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ से पिक टूल की हेल्प से इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिंपली कोई लाइन ड्रा करता हूँ, देखें कि ये मैंने लिया, ठीक है, और आल्ट की प्रेस करके मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये देखिएगा इसको मैं इस तरीके से क्लिक करता हूँ, दोबारा से आल्ट की प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। और आप इस तरीके से अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी चाहें आप इसके जो है ना वो कर्व वाली जो है ना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब ये आपके हाथ की सफाई है कि आप इस काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आपका मतलब प्रैक्टिकल वर्क होगा, जितनी प्रैक्टिस आप अच्छी करेंगे और उतना ही आप इस चीज़ को अच्छे से ड्रा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको फिर जो है ना इसमें क्लिक कर देता हूँ, स्पेस बार प्रेस किया तो आपके सामने देखें सिंपल जैसे किसी जानवर के पंजे की शक्ल होती है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, हम उसको एक सिंपल इमेज से उसको वेक्टर ट्रेस करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है,
तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जो है ना इसको लॉक करेंगे, और लॉक करने से अलावा आप इसको थोड़ा सा ना इसको डाउन कर लें, इसकी ऑपेसिटी जो है ना वो डाउन कर लें। ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल की हेल्प से मैं इसको ना ट्रांसपेरेंट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट की यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब मैं इसको यहाँ से इसका ऑप्शन चेंज करता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म में कर देता हूँ। यूनिफॉर्म में करने का मतलब क्या है, पहले ये एक तरफ से डार्क था, दूसरी तरफ से लाइट था। अब यूनिफॉर्म किया, थोड़ा सा इसका कलर लाइट हो गया है, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर देखें आपको लॉक की ऑप्शन मिलती है। अब मैंने लॉक कर दिया, दोबारा राइट क्लिक करूँगा ना, अब देखें अनलॉक की ऑप्शन है। अब लॉक इसलिए किया कि ताकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से आगे पीछे मूव ना करे। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम ड्रा क्या करेंगे। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, जितना आप करीब जाके काम करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगी। लाइट कलर इसलिए किया ताकि हम जो ऊपर लाइन ड्रा करेंगे वो हमें ईजिली नज़र आए। पेन टूल लिया, पेन टूल 0.5 इसका पेन का साइज़ है, और जितना बारीक रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और दूसरा एक आपको मैं टिप यहाँ पर दे दूँ, जब आप ये ड्रा कर रहे होंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने इसको ड्रा करना है। अगर आप लंबे लंबे पॉइंट्स लेंगे, दूर दूर नोट्स बनाएंगे, तो फिर हैंडल करना उसको आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ से इसका स्टार्ट करता हूँ, क्लिक किया और एक मैं यहाँ पर पॉइंट लेकर इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। अब आल्ट प्रेस करता हूँ और मैं इसको ख़त्म करता हूँ, दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ। तो जैसी शेप है रफली मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने फिर इसको ख़त्म किया, थोड़ा सा यहाँ पे फिर मैंने कर्व दिया, और इसको क्लिक करके मैं साथ साथ जो है ना सिंगल नोड्स के ऊपर कर्व बना रहा हूँ, जितने भी बनने चाहेंगे। मैं सेकंड जो है ना कर्व नहीं यूटिलाइज़ कर रहा, ये देखें यहाँ पर, और मैं इसको फिर ख़त्म कर देता हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने इसको लेना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स लेंगे तो आपको इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो भी जाए ना तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके इसका कर्व ले लें। देखें मैं इसको क्लिक करना भूल गया हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको हम बाद में हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर आपसे भी गलती हो जाए ऐसे तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और इसको मैं दोबारा से ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ कॉर्नर पे जाके मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। और दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ जाके मैं इसको यहाँ इस तरीके से कर्व इसकी डाल लेता हूँ। इस पे आके मैंने फिर आल्ट की प्रेस रखा, और यहाँ पे जाके इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। आप इसको इस तरीके से ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि हमारे वक्त की बचत हो जाए। अच्छा, तो अब हमने ऑब्जेक्ट ड्रा कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है ना बारीकी से काम करते हैं। जहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम फील होगा उसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। तो हम शेप टूल की हेल्प से इसको जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पर भी हमें कोई थोड़े से इसमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हमने सिंगल इन नोड्स को सिलेक्ट किया और इनको कर्व में चेंज कर दिया ताकि हम इसको मूव कर सकें ईज़िली। एक एक कर्व के ऊपर आपने काम करना है
जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कि यहाँ पर आप के कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो आप उस नोड को पकड़ें और अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट करते चले जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये है। और उसके बाद यहाँ पर एक और जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो मैं देखता हूँ कहाँ दिखाई दे रहा है। ये वहाँ पे ये वाली जगह है जो मैं मिस कर गया था। इसको जब मैं ड्रा कर रहा था तो इसको ना स्ट्रेट लाइन में करना मैं भूल गया था। ठीक है, मैंने आल्ट की को प्रेस नहीं किया और इसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम रह गया, तो मैंने सोचा इसको हम बाद में ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद और हम देखते हैं कहाँ पर है, करीब जाके देख लेते हैं कहाँ पे दिखाई देगा। था एक और जगह, ये वाला एक पॉइंट ये मिसिंग था। इसको भी हम शेप टूल की हेल्प से ना इसको कस्प नोड में चेंज कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से क्या होगा कि हैंडल्स हमें मिल जाएंगे, इजीली हम इनको जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एडजस्ट आपने बड़े प्यार से करना है ताकि शेप बिल्कुल भी जो है ना ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो अब आपके सामने ये हमने जो एक शेप इसको ड्रा कर लिया है, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर आइज़ बनाना चाहूँ, ठीक है, ये एक चीज़ और रह गई, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको कर्व में चेंज कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आइज़ चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपने कंट्रोल की हेल्प से ऐसे सर्कल बना लेना है। यहाँ पर सिंपल ये एक सर्कल मैंने बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर एक और सर्कल मैं बना लेता हूँ, या इसको आप ऐसा करें, शिफ्ट की प्रेस रखें और ऐसे क्लिक कर दें। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला सर्कल और ये सर्कल दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर एक कंबाइन के ऑप्शन है। कंबाइन के हवाले से मैंने पहले नहीं बताया, जब दो शेप्स को हम कंबाइन कर देते हैं ना, तो ये करता क्या है कि जो सेकंड शेप है पहले वाले शेप को उतना इंटरसेक्ट कर देती है, यानी कि बड़ी शेप और दरम्यान में जो छोटा सर्कल है इतने हिस्से को इसमें से माइनस कर देगा। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वक्ती तौर पर आपको ऐसे लगेगा जैसे इसने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, माइनस कर दिया है। अब अगर मैं इसको वाइट कलर कर दूं इसका, तो ये देखें साइडों पे आपको वाइट कलर नज़र आएगा, और इसकी जो आउटलाइन है वो मैं ख़त्म कर देता हूं। और जो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मैं लाइट यहाँ से थोड़ा सा लाइट या डार्क ग्रे कर लेता हूँ, इसकी भी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अब अगर आप देखें तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये ड्रा हो चुका है, और इसकी आई समेत दोनों को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप नहीं करते फिलहाल, यहाँ पे उठा के ले आता हूँ। ये देखिएगा, अब ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो अभी हमने ड्रा किया है, और आप देख सकते हैं कि इसकी आप जो चाहें इसकी कलर स्कीम कर सकते हैं। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ और ये वाला कलर दे देता हूँ, जो चाहें आप इसका कलर डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो आपके पास इमेज था उसको आप कलर स्कीम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो सिंपल एक पिक्चर थी। इस तरीके से आप एक सिंपल, जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और बहुत सारे कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप वो ड्रा कर सकते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के हवाले से, और इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। pexels.com वेबसाइट से मैंने ये फ्री इमेजेस ड्रा किए, आप तो कहीं से भी उठा लें। आपने कौन सा कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो फिर आपको कुछ ऐसे इमेजेस यूज़ करने हैं जो कि कॉपीराइट फ्री हों। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के आपके सामने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ये लाइन्स ड्रा कर सकते हैं आप, इनको आप कलर करके देखें, और ये वाले जो लाइन्स हैं इनको ड्रा करें। मज़ीद कम्प्लेक्स इमेजेस को आप ड्रा करके देखें। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।